हेलो स्टूडेंट्स, आपके अपने मैथ क्लासेस बाय रचना में आपका हार्दिक स्वागत है। देखिए, कल हमने कुछ बेसिक क्वेश्चन किए थे। आपने नंबर सिस्टम के बारे में जान लिया था कि नंबर सिस्टम क्या होते हैं। उसके बाद हमने देखा था रेशनल एंड इरेशनल। रेशनल के अंदर आपने बताए थे कि रेशनल के अंदर हमारे पास दो डिजिट होती है, दो तरह की डिजिट होती है। फर्स्ट होती है हमारे पास टर्मिनेटिंग नंबर, जो टर्मिनेट हो जाते हैं। फर्स्ट आप कहते हैं टर्मिनेटिंग। सेकंड आपने पढ़ा था, सेकंड क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, कि उसमें डिजिट क्या होगी, रिपीट होगी। नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, दो तरह की आपने डिजिट की थी। कल मैंने आपको एग्जांपल लेके भी समझाया था। फर्स्ट एग्जांपल हमने पढ़ा था 0.47। सेकंड इसमें हमने ये देखा था कि 0.47 बार, यानी अगर पॉइंट्स के बाद जस्ट बाद अगर डिजिट आ रही है, 0.4 पॉइंट के जस्ट बाद डिजिट के ऊपर बार है, तो उसको हम पी अपॉन क्यू के अंदर कैसे लिखते हैं, यानी रेशनल नंबर में उसको कैसे डिफाइन करते हैं। सेकंड हमने देखा था कि मान लीजिए यहाँ पे 0.47 बार, यानी पॉइंट के जस्ट बाद एक डिजिट छोड़ के और नेक्स्ट डिजिट के ऊपर बार लगा हुआ है, तो उसको हम कैसे सोल्व करते हैं। थर्ड हमने ये देखा था, मैंने आपको बताया था टर्मिनेटिंग के अंदर आपको डिफाइन करने की ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है, कैसे डिफाइन करते हो, क्योंकि टर्मिनेट के अंदर डिजिट क्या हो जाती है, टर्मिनेट यानी रुक जाती है, कहीं जाके स्टॉप हो जाती है। मान लीजिए ये नंबर है हमारे पास, ये टर्मिनेटिंग नंबर है। इसको आपको किस में लिखना है, पी अपॉन क्यू की फॉर्म के अंदर लिखना है, यानी रेशनल नंबर में डिफाइन करना है इसको। तो आप कैसे डिफाइन करेंगे, हमें पता है जितनी डिजिट के पीछे छोड़ के, जितने डिजिट छोड़ के पॉइंट लगा हुआ है, यानी यहाँ पे आपने देखा 5 डिजिट छोड़ के पॉइंट लगा हुआ है, तो आप उतनी ही क्या लगा देते हैं, जीरो लगाते हैं डिवाइड के अंदर। तो ये हमारा क्या हो गया, पी अपॉन क्यू के फॉर्म के अंदर कन्वर्ट हो गया, और पी अपॉन क्यू हमारा क्या है, एक रेशनल नंबर है। यहाँ तक हमने देख लिया था। नेक्स्ट हम अब चर्चा करते हैं, किसके बारे में देखते हैं, इरेशनल नंबर के बारे में पढ़ते हैं कि इरेशनल नंबर को हम कैसे डिफाइन करते हैं, किस तरीके से प्रूफ करना होता है कि इरेशनल नंबर है। प्रूफ के क्वेश्चन अभी मैं आज करवाऊंगी आपको, उससे पहले देखिए इरेशनल नंबर आपने पढ़ा था, वो नंबर जिसे हम पी अपॉन क्यू की फॉर्म के अंदर नहीं लिख सकते। इरेशनल नंबर वो नंबर होता है जिसे हम पी अपॉन क्यू की फॉर्म के अंदर नहीं लिख सकते हैं। जैसे आपने कुछ एग्जांपल पढ़े थे जो हमारे प्रॉपर रूट नहीं होते हैं, जैसे रूट 2 हमारा एक इरेशनल नंबर है, रूट 5 एक इरेशनल नंबर है, सिमिलर रूट 7, रूट 11, इस तरीके के जो नंबर है वो सारे हमारे क्या है, इरेशनल नंबर है। अब उसके बाद सेकंड आपको ये बताया था कि एक टाइप के और भी आते हैं, जैसे 0.437567 3, यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग, कहीं स्टॉप नहीं हो रही है, डिजिट टर्मिनेट नहीं हो रही है, डिजिट क्या है हमारी, नॉन टर्मिनेटिंग डिजिट है, नॉन टर्मिनेटिंग डिजिट है, बट नॉट रिपीटिंग, यानी ऐसा भी नहीं है कि डिजिट हमारी बार बार रिपीट हो रही है, तो हम क्या कहेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग बट नॉट रिपीटिंग, यानी टर्मिनेट भी नहीं है डिजिट और रिपीट भी नहीं है, तो वो नंबर हमारा क्या कहलाएगा, इरेशनल नंबर, बट नॉट रिपीटिंग। इसको आप कैसे डिफाइन करेंगे इरेशनल नंबर में, क्या आप इसको लिख सकते हैं पी अपॉन क्यू की फॉर्म के अंदर, नहीं लिख सकते, क्योंकि हमें नहीं पता कि कितने डिजिट छोड़ के पॉइंट लगाया गया है, हम नहीं डिफाइन कर सकते। क्यों डिफाइन नहीं कर सकते, क्योंकि ये डिजिट क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग है, टर्मिनेट नहीं हो रही है, स्टॉप नहीं हो रही है। देन उसके बाद हम इन डिजिट को कैसे डिफाइन करें कि ये इरेशनल नंबर है, कैसे प्रूफ करें कि ये पी अपॉन क्यू की फॉर्म के अंदर नहीं लिखी जा सकती है। रूट 2 क्यों नहीं है पी अपॉन क्यू की फॉर्म में, कैसे प्रूफ करेंगे इसको। रूट 7 किस तरीके से प्रूफ करेंगे। अच्छा, उसके बाद एक क्या आता है कि इनको, यानी डायरेक्ट जो नंबर आते हैं रैशनल नंबर, उनको तो आप रिप्रेजेंट कर देते हैं पॉइंट्स की डिजिट को, नंबर लाइन के ऊपर कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा होगा वो किसके ऊपर बेस होगा, नंबर लाइन के ऊपर, यानी रेशनल नंबर को आप नंबर लाइन पे किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, इरेशनल नंबर को आप नंबर लाइन के ऊपर किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। तो सबसे पहले देखिए, यहाँ पे हम पढ़ते हैं कि रूट 2, रूट 5, रूट 7 एंड रूट 11, ये जितने भी इरेशनल नंबर है, इनको हम पी अपॉन क्यू की फॉर्म में क्यों नहीं लिख सकते,
क्योंकि काफ़ी बार बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, 10th क्लास में भी आते हैं, 9th के अंदर भी पूछे जाते हैं क्वेश्चन कि जैसे रूट टू एक इरेशनल नंबर है, बताइए प्रूफ करें इस चीज को कि रूट टू एक इरेशनल नंबर है। सेकंड, ये कहेगा कि रूट 11 जो है वो एक इरेशनल नंबर है, आप इसको प्रूफ कीजिए। तो कैसे प्रूफ करते हैं, देखिए समझते हैं इस चीज को। देखिए सबसे पहले मैं स्टार्टिंग करती हूँ। क्वेश्चन हमारा क्या आएगा, क्वेश्चन मान लीजिए क्या है, प्रूव दैट रूट टू इज ए इरेशनल नंबर। आपके पास क्वेश्चन क्या गिवन होगा, प्रूफ करें दैट रूट टू इज एन इरेशनल नंबर। रूट टू क्या है, एक आपके पास इरेशनल नंबर है। रूट टू की जगह रूट थ्री भी आ सकता है, रूट फाइव भी आ सकता है, रूट 11 भी आ सकता है। तो उनको आप कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, सबसे पहले आपको क्या करना है, सॉल्यूशन लिखने के लिए देखिए सॉल्यूशन अगर हम करते हैं तो देखिए हमें नहीं पता रूट टू को कैसे इरेशनल प्रूफ करेंगे। तो हम मान लेते हैं कि रूट टू एक रेशनल नंबर है, अज्यूम करके चलते हैं। मान लीजिए रूट टू क्या है, हमारे पास एक रेशनल नंबर है। तो हम क्या लिखेंगे, लेट अस अज्यूम दैट, लेट अस अज्यूम दैट रूट टू इज एन रेशनल नंबर। मैंने मान लिया, अभी रूट टू इरेशनल प्रूफ करना है, बट मैंने अपोजिट लिया है। मैंने मान लिया रूट टू क्या मेरे पास रेशनल नंबर है, इरेशनल नहीं है, रूट टू एक रेशनल नंबर है। अच्छा, रेशनल नंबर है तो रेशनल नंबर को हम कैसे लिखते हैं, पी अपॉन क्यू की फॉर्म की, क्योंकि रेशनल नंबर तो वही होता है ना जहाँ पे पी अपॉन क्यू को लिख सकते हैं और क्यू की फॉर्म में लिखेंगे। क्यू क्या नहीं होना चाहिए आपके पास, जीरो नहीं होना चाहिए। यानी रूट टू किसके इक्वल आना चाहिए, अगर रेशनल नंबर है तो पी अपॉन क्यू के इक्वल आना चाहिए। इस फॉर्म में लिखा जाना चाहिए जहाँ पे क्यू नॉट इक्वल्स टू जीरो। यहाँ पे एक बात आपको ध्यान रखनी है, जहाँ पे आप पी एंड क्यू आर इंटीजर मानते हो, जब आपके पास इरेशनल नंबर क्वेश्चन आए, यानी इरेशनल प्रूफ करने के लिए क्वेश्चन गिवन हो, तो आपको पी एंड क्यू को को प्राइम नंबर मान के चलना है। कल मैंने आपको बताया था कि को प्राइम नंबर क्या होते हैं, रिपीट कर देती हूँ मैं एक बार फिर से। को प्राइम नंबर वो नंबर्स होते हैं जिन दो नंबर्स के बीच में कॉमन फैक्टर केवल कितना होता है, वन। मान लीजिए 4 है एंड 3 है, 4 के फैक्टर करते हैं तो क्या आता है आपके पास, 4 के फैक्टर करते हैं तो आता है 1 2 एंड 4, यही तो फैक्टर आते हैं। सेकंड 3 है, 3 का फैक्टर क्या आता है, 1 एंड 3। देखिए कॉमन क्या आ रहा है दोनों के अंदर, सॉरी यहाँ पे 2, क्योंकि 1 2 जा 2, 2 2 जा 4, 1 3 जा 3। कॉमन फैक्टर केवल कितना आ रहा है, 1। जिन दो डिजिट के बीच में कॉमन फैक्टर 1 आता है उसको क्या नाम दिया जाता है, को प्राइम नंबर। तो यहाँ आपको क्या करना है, को प्राइम नंबर मान के चलना है। आपको पता है 3 एंड 4 रैशनल नंबर है, दोनों को प्राइम मान के चल रहे हो तो 3 और 4 जो है आपके पास रैशनल नंबर है, क्योंकि 3 और 4 को आप पी अपॉन क्यू के फॉर्म के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। सिमिलर रूट टू है, हमने माना है पी अपॉन क्यू के फॉर्म के अंदर, क्यू नॉट इक्वल्स टू हमारा क्या है, जीरो है, वेयर पी एंड क्यू आर को प्राइम। यहाँ पे हम क्या मान के चलते हैं, इंटीजर की जगह वेयर पी एंड क्यू आर को प्राइम नंबर। क्या होने चाहिए यहाँ पे, को प्राइम नंबर होनी चाहिए। देखिए पी और क्यू आपके पास को प्राइम नंबर होने चाहिए, इसका मतलब पी और क्यू दोनों नंबर्स, कोई भी दो नंबर आ रहे हैं बट उनके अंदर कॉमन फैक्टर 1 आना चाहिए। कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए, तभी तो वो नंबर क्या होंगे, को प्राइम नंबर होंगे। अदरवाइज मान लीजिए कॉमन फैक्टर 1 नहीं आया तो ये क्या है, जो हम मान के चले ये को प्राइम नंबर है, ये को प्राइम नंबर नहीं है। को प्राइम नंबर नहीं है तो ये क्या है, रेशनल नंबर नहीं है, क्योंकि रैशनल नंबर के अंदर पी एंड क्यू को हमने को प्राइम मान के चल रहे हैं। और अगर को प्राइम आ गया, मान लीजिए को प्राइम आ गया, तब तो ये रेशनल नंबर प्रूफ हो जाएगा। अदरवाइज मान लीजिए यहाँ पे को प्राइम नंबर नहीं आया तो ये कॉन्ट्राडिक्शन हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा, हमारा जो हम मान के चलते हैं वो गलत हो जाएगा, हमारी जो जम्पशन है वो रॉन्ग हो जाएगा, जिस वजह से ये क्या आ जाएगा, एक इरेशनल नंबर आ जाएगा। तो आपको क्या करना है,
√2 को P अपॉन Q की फॉर्म के अंदर लिखना है। Q नॉट इक्वल्स टू क्या होना चाहिए, 0, वेयर P एंड Q आर को प्राइम नंबर। अब देखिए मुझे क्या करना है, ये रूट हटाना है, तो मैं क्या करती हूँ, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, दोनों साइड क्या कर देती हूँ स्क्वायर, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, दोनों साइड यानी लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड, दोनों साइड मैंने क्या किया है, स्क्वायर किया है। तो देखिए स्क्वायर करती हूँ, √2 का स्क्वायर इक्वल टू P अपॉन Q, इसका भी क्या करते हैं स्क्वायर, स्क्वायर और रूट, स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा कैंसिल, क्या बच गया यहाँ पे ओनली 2 बच गया। P अपॉन Q इसका होल स्क्वायर है, इसका मतलब P की पावर भी 2 है और Q की पावर भी कितनी है 2 है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा P स्क्वायर अपॉन Q स्क्वायर, यानी P की पावर भी 2 लिखेंगे और Q की पावर भी कितनी है 2 है। अब देखिए 2 Q डिवाइड के अंदर है, इधर लेके आऊंगी तो किस में हो जाएगा, मल्टीप्लाई में चेंज हो जाएगा, यानी क्या आ जाएगा 2Q स्क्वायर इक्वल्स टू P स्क्वायर। मेरी क्वेश्चन कौन सी आ गई, फर्स्ट, डिवाइड में था मल्टीप्लाई में चला गया। यहाँ तक आपको क्या करना है, प्रोसेस करना है, फिर आपको क्या लिखना है, मान लीजिए अगर किसी डिजिट की 2 मल्टीप्लाई में है, इधर जाके डिवाइड में क्यों लेना है, क्योंकि को प्राइम नंबर्स के बीच में हमें ये प्रूव करके लेके आना है कि इनके बीच में कॉमन फैक्टर 1 नहीं आ रहा, 1 के अलावा भी डिजिट आ रही है, ताकि हमारा ये रॉन्ग प्रूफ हो जाए और ये नंबर हमारा एक इरेशनल नंबर प्रूफ हो जाए। इस वजह से हम क्या करेंगे, 2 जो डिवाइड के अंदर है उसको उधर लेके जाएंगे, सॉरी मल्टीप्लाई में है उसको उधर लेके जाएंगे राइट हैंड साइड, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा Q स्क्वायर इक्वल्स टू P स्क्वायर अपॉन 2, यानी मल्टीप्लाई में उधर जाके किस में चेंज हो जाएगा, डिवाइड के अंदर चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, इक्वेशन नंबर सेकेंड, 2 इक्वेशन आ गई आपके पास। देखिए कोई डिजिट है आपके पास, मान लीजिए यहाँ पे क्या है 27 है डिजिट, ठीक है। अगर किसी डिजिट के अंदर 3 का डिवाइड कर रही हूँ, मान लीजिए मेरी डिजिट है 9, मान लीजिए 9 है, यानी P स्क्वायर मान लेती हूँ, P मेरा यहाँ पे है 3, ठीक है। अगर किसी डिजिट के अंदर P स्क्वायर, P मैंने लिया है 3 का स्क्वायर करती हूँ क्या आ गया 9। तो देखिए अगर P स्क्वायर के अंदर 3 का डिवाइड जा रहा है तो क्या P के अंदर 3 का डिवाइड नहीं जाएगा, जाएगा। देखिए क्यों, क्योंकि 3 का स्क्वायर करते हैं तो 9 आता है, 9 में 3 का डिवाइड 3 जा पे जाता है और 3 के अंदर 3 का डिवाइड 1 जा पे जाता है। तो आपको क्या करना है, अगर किसी डिजिट के अंदर P स्क्वायर का डिवाइड 2 से हो रहा है तो इसका मतलब P का भी किससे डिवाइड होगा, 2 से होगा, जाहिर सी बात है। तो देखिए क्या हो जाएगा, क्या लिखेंगे, इफ P स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 2 then P is also divisible by 2। P स्क्वायर के अंदर अगर 2 का डिवाइड जा रहा है तो P के अंदर भी 2 का डिवाइड जाएगा। आप कोई भी डिजिट लीजिए, देखिए 4 लीजिए, 4 आपने डिजिट ली, 4 का स्क्वायर कीजिए 16 आया, 16 में 2 का डिवाइड कीजिए 8 जा पे जाता है, 4 P की वैल्यू आपने ली 4, P का स्क्वायर क्या कितना आया 16, 16 में आपने 2 का डिवाइड किया। तो देखिए मैंने लाइन क्या लिखी है, इफ P स्क्वायर, यानी अगर P स्क्वायर डिविजिबल होता है 2 से तो क्या P 2 से डिविजिबल होगा, होगा। अगर P स्क्वायर के अंदर 2 का डिवाइड जा रहा है तो P के अंदर भी 2 का डिवाइड जाएगा। आपने P की वैल्यू ली 4, 4 के अंदर 2 का डिवाइड जा रहा है, आपने P का स्क्वायर किया यानी 4 का स्क्वायर किया कितना आया 16, क्या 16 में 2 का डिवाइड जा रहा है, जा रहा है। तो आप क्या लिख सकते हैं कि अगर P स्क्वायर के अंदर 2 का डिवाइड जा रहा है तो P के अंदर भी 2 का डिवाइड जाएगा। यहाँ तक आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपको क्या करना है, अब आपने P को P स्क्वायर के अंदर 2 का डिवाइड कर दिया, अब आपको क्या लेके आना है, Q स्क्वायर भी किससे डिविजिबल होगा, 2 से ही डिविजिबल होगा। तो देखिए इसके अंदर एक से ज्यादा फैक्टर आ जाएंगे, कॉमन फैक्टर, तो ये रॉन्ग प्रूफ हो जाएगा। इसको लाने के लिए क्या करते हैं, आपको इस इक्वेशन को ध्यान रखना है, जो फर्स्ट इक्वेशन आपने मानी है इसको ध्यान रखना है। आप क्या करेंगे, P की जगह पुट करना है आपको,
p की जगह क्या पुट करेंगे, क्योंकि हमें q के डिवाइड के अंदर लेके आना है, इस वजह से हम p को अज्यूम कर रहे हैं। अगर √2 है तो आप मानेंगे 2m p की वैल्यू, √5 है तो आप p की वैल्यू मानेंगे 5m, √7 है तो p की वैल्यू मानेंगे आप 7m, अगर यहाँ पे √11 है तो आप p की वैल्यू मानेंगे 11m। यानी जो रूट के अंदर डिजिट दी गई है उसी को ही आपको अज्यूम करना है। तो आप क्या अज्यूम करेंगे, लेट हम मान लेते हैं p इक्वल्स टू, अभी मेरे पास क्वेश्चन में √2 गिवन है तो मैं मान लेती हूँ 2m, p की वैल्यू कोई 2m है, ठीक है। मुझे p का स्क्वायर चाहिए, न कि p चाहिए, मुझे p का क्या चाहिए, स्क्वायर चाहिए। तो मैं क्या कर देती हूँ, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, दोनों साइड क्या कर देती हूँ, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, दोनों साइड मैंने क्या किया, स्क्वायर कर दिया। यहाँ स्क्वायर करती हूँ p का और इधर 2m का भी क्या कर देती हूँ, स्क्वायर। देखिए स्क्वायर क्यों किया, क्योंकि मुझे p की स्क्वायर की वैल्यू चाहिए, इस वजह से। p का स्क्वायर करोगे तो p स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, 2 2 जा 4, m का स्क्वायर करोगे आप तो m की पावर 2, p की वैल्यू क्या आ गई, p स्क्वायर की वैल्यू क्या आई है आपके पास, 4m स्क्वायर। इस इक्वेशन को मानना है आपको इक्वेशन नंबर 3। पी स्क्वायर की वैल्यू आपने निकाल ली है, पी स्क्वायर की वैल्यू आपको कहाँ रखनी है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट के अंदर, ताकि मैं यहाँ से क्यू स्क्वायर भी 2 से डिविजिबल कर सकूँ और मेरी इक्वेशन जो मैं मान के चली हूँ वो रॉन्ग प्रूफ हो जाए, जिससे मेरा ये नंबर एक इरेशनल नंबर प्रूफ हो जाए। देखिए आपको यहाँ पुट करनी है, तो आप क्या लिखेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ पी स्क्वायर इन इक्वेशन थर्ड। किस इक्वेशन में पुट करनी है, सॉरी इन इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन में पी स्क्वायर की वैल्यू आपको कहाँ से पुट करनी है, किस इक्वेशन में रखोगे आप, फर्स्ट में रख दीजिए। क्या है, 2q स्क्वायर इक्वल्स टू 4m स्क्वायर, हो गया। 4 डिवाइड में है, इधर आएगा किस में हो जाएगा, सॉरी 4 मल्टीप्लाई में इधर आएगा किस में, हो गया डिवाइड के अंदर। तो क्या लिखोगे, 2q स्क्वायर, 4 मल्टीप्लाई में है, इधर आके डिवाइड में चेंज हो गया, m एज इट इज रह गया m स्क्वायर। तो देखिए 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, आ गया q स्क्वायर डिवाइड बाई 2। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, q स्क्वायर डिवाइड बाई 2 इक्वल्स टू m स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 4। q स्क्वायर भी 2 से डिविजिबल हो रहा है और p स्क्वायर भी 2 से डिविजिबल हो रहा है, ये तो क्या है, पॉसिबल नहीं है, कॉमन केवल 1 आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे तो कॉमन क्या आ रहा है, 2 भी कॉमन आ रहा है, 2 भी दोनों से क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है। तो आप सिमिलर लाइन लिखेंगे, इफ q स्क्वायर इज डिविजिबल बाई, इफ q स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 2 देन q इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 2। q स्क्वायर के अंदर अगर 2 का डिवाइड जा रहा है तो q के अंदर भी किसका डिवाइड जाएगा, 2 का डिवाइड जाएगा, ये पॉसिबल नहीं है। तो हम लास्ट में क्या लाइन लिखनी है आपको, इट इज नॉट पॉसिबल, इट इज नॉट पॉसिबल, यह पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है, क्योंकि p एंड q आर को प्राइम नंबर, p एंड q हम क्या मान के चले हैं, को प्राइम नंबर मान के चले हैं, और को प्राइम नंबर तो वो नंबर होते हैं जिन दो नंबर्स के बीच के अंदर कॉमन फैक्टर केवल 1 आता है। यहाँ तो 2 से भी डिविजिबल हो रही है दोनों डिजिट, 1 के अलावा भी डिजिट आ रही है 2, तो ये जो हम मान के चले हैं हमारा अजम्पशन ये क्या हो गया, रो। लास्ट में क्या लिखना है, इट इज नॉट पॉसिबल बिकॉज p एंड q आर को प्राइम नंबर, p और q क्या है हमारे पास, को प्राइम नंबर है। सो आवर अजम्पशन इज रॉन्ग, तो हमारा जो अजम्पशन है वो क्या है, रॉन्ग हो गया। यानी हम जो अज्यूम करके चले थे कि √2 एक रेशनल नंबर है वो गलत है, इसका मतलब √2 रेशनल नहीं है, तो क्या हो गया, √2 एक इरेशनल नंबर हो गया। आप √3 आ जाए, √5 आ जाए, तो आपको सेम स्टेप करनी है, सिर्फ 2 की जगह जहां जहां 2 है वहां पे आपको 3 रखना है, √3 पूछे तो 3 रखना है, √5 पूछता है तो 5 रखना है। देखिए फिर से क्लियर करते हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या है, प्रूव दैट √2 इज एन इरेशनल नंबर। आपको क्या प्रूफ करना है कि √2 हमारा एक इरेशनल नंबर है। किस तरीके से हम प्रूफ करेंगे, सबसे पहले हम ये मान के चल लेते हैं, मान लीजिए एक रेशनल नंबर ही है, इरेशनल नंबर नहीं है, तो हम क्या मान के चले हैं कि लेट अस अज्यूम दैट √2 इज एन रेशनल नंबर।
कि हमने ये मान लिया कि रूट टू क्या है, हमारा एक रेशनल नंबर है। हमें नहीं पता रूट टू इरेशनल नहीं है, हम तो रेशनल मान के चल रहे हैं फिलहाल। तो रूट टू क्या हो गया, एक रैशनल नंबर हो गया। अगर रूट टू रैशनल है तो ये किसके फॉर्म में लिखा जाएगा, पी अपॉन क्यू, क्योंकि रेशनल नंबर को हम किस में लिखते हैं, पी अपॉन क्यू के अंदर लिखते हैं। क्यू क्या है, नॉट इक्वल्स टू जीरो। क्यू क्या नहीं होना चाहिए, हमारा जीरो नहीं होना चाहिए। वेयर पी एंड क्यू आर को प्राइम नंबर, जहाँ पे पी और क्यू क्या आने चाहिए, हमारे को प्राइम नंबर आने चाहिए। को प्राइम नंबर क्यों आएंगे, क्योंकि को प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनमें वन केवल कॉमन फैक्टर आए। अगर वन नहीं आएगा तो ये रॉन्ग प्रूफ हो जाएगा। उसके बाद आपने क्या किया, मुझे रूट टू हटाना है, तो मैंने क्या किया, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, मैंने दोनों साइड ही स्क्वायर कर दिया। क्यों, क्योंकि स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल। आपने स्क्वायर किया दोनों साइड, तो रूट टू का स्क्वायर किया तो रूट स्क्वायर से रूट क्या हो गया, कैंसिल। ओनली डिजिट क्या बची आपकी, यहाँ पे टू बची है। पी अपॉन क्यू का होल स्क्वायर है, आपने पढ़ा होगा एम अपॉन एन का होल स्क्वायर 8th क्लास में, तो उसको हम क्या लिखते हैं, यानी पी की भी पावर टू है एंड क्यू की पावर भी कितनी है, टू है। यहाँ तक आपको क्या करना है, सोल्व करने के बाद देखिए, एक बार आपको पी के स्क्वायर के अंदर डिवाइड के अंदर लेके आना है, एक बार क्यू के डिवाइड के अंदर लेके आना है। तो मेरा टू इधर डिवाइड में था, क्यू स्क्वायर में इधर लेके आई, यानी इधर लेके आऊंगी तो मल्टीप्लाई में चेंज हो जाएगा, उधर क्या बचा, पी स्क्वायर। अब टू मल्टीप्लाई में है, इधर लेके जाऊंगी तो किस में कन्वर्ट होगा, डिवाइड के अंदर आ जाएगा। इस इक्वेशन को मानना है आपको फर्स्ट इक्वेशन, इसको मानना है आपको सेकंड इक्वेशन। अब देखिए, मैंने बताया था कि अगर किसी डिजिट में पी स्क्वायर का डिवाइड हो जाता है तो उसकी डिजिट के अंदर पी का भी डिवाइड होगा। हमने एग्जाम्पल भी लेके चले थे 16 का और 4 का। तो आपने क्या लाइन लिखनी है कि इफ पी स्क्वायर इज डिविजिबल बाई टू, अगर पी स्क्वायर के अंदर टू का डिविजिबल हो जाता है तो पी के अंदर भी टू का डिविजिबल होगा। यहाँ तक क्लियर है। आगे देखिए आपको क्या करना है, फर्स्ट इक्वेशन जहाँ आपने मानी थी उसको ध्यान में रखना है। पी की वैल्यू, यहाँ रूट टू है तो टू मानना है, टू एम। रूट थ्री है तो थ्री एम मानना है, रूट फाइव है तो फाइव एम। यहाँ पे रूट टू था, मैंने क्या मानना है, पी की वैल्यू टू एम। तो देखिए पी इक्वल्स टू मैंने मान लिया क्या है, टू एम। अब मुझे पी की वैल्यू थोड़ी ना चाहिए, मुझे तो किसकी वैल्यू चाहिए, पी स्क्वायर की वैल्यू चाहिए। तो मैंने क्या किया, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड। अब एक साइड तो स्क्वायर नहीं कर सकते, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, दोनों साइड हमने क्या किया, स्क्वायर किया। तो p का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ गया, p स्क्वायर। 2m का स्क्वायर करोगे तो 2 का स्क्वायर कितना हो गया, 4। m का स्क्वायर m स्क्वायर, p स्क्वायर इक्वल्स टू क्या आ गया, 4m स्क्वायर। पुट द वैल्यू, मुझे अब p स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट कर ली है मैंने, मेरे पास p स्क्वायर की वैल्यू आ गई है। तो मैंने कहाँ पुट कर दी है वो इक्वेशन, p स्क्वायर की वैल्यू सेकंड इक्वेशन के, सॉरी फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दी है। टू क्यू एज इट इज, पी स्क्वायर की जगह आपने क्या लिखा, 4m स्क्वायर। अब मुझे क्यू स्क्वायर के डिवाइड के अंदर टू लेके आना है, तो 4 मल्टीप्लाई में इधर लेके आऊंगे, किस में कन्वर्ट हो गया, डिवाइड के अंदर। मल्टीप्लाई में इधर लेके आएंगे, डिवाइड में। आपको पता है जो डिवाइड में है उनको राइट हैंड साइड लेके आते हैं या लेफ्ट हैंड साइड लेके जाते हैं तो वो मल्टीप्लाई में चेंज हो जाती है। जो डिजिट मल्टीप्लाई में है वो डिवाइड में, जो प्लस में है वो माइनस में, और जो माइनस है वो प्लस में। अब देखिए, टू वन जा टू, टू टू जा फोर, क्या डिजिट बची, वन क्यू स्क्वायर, यानी क्यू स्क्वायर अपॉन टू। वन को लिखे या ना लिखे एक ही बात है, क्योंकि वन को किसी भी डिजिट से मल्टीप्लाई करेंगे वही डिजिट आएगी। इधर क्या बचा, एम स्क्वायर। फिर आपको क्या करना है, सिमिलर सेम लिखना है जैसे आपने पी स्क्वायर का लिखा था, सिमिलर कि अगर किसी डिजिट में क्यू स्क्वायर, यानी अगर क्यू स्क्वायर टू से डिवाइड होता है तो उसके अंदर, यानी क्यू के अंदर भी टू का डिवाइड होगा। किसी क्यू स्क्वायर है, कोई भी डिजिट है, आप उसका स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर में अगर टू का डिवाइड होता है तो उस डिजिट में भी किसका डिवाइड होगा, टू का डिवाइड होगा। लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है कि क्यू स्क्वायर में भी टू का डिवाइड चला जाए, पी स्क्वायर में भी टू का डिवाइड चला जाए। ये तो रॉन्ग हो गया, क्योंकि पी और क्यू हम मान के ही को प्राइम नंबर चले थे, और को प्राइम नंबर्स में तो कॉमन फैक्टर सिर्फ वन आना चाहिए। लेकिन यहाँ तो क्या आ रहा है, टू से भी डिविजिबल हो रही है, वन से तो होती है हर डिजिट डिविजिबल। तो इट इज नॉट पॉसिबल बिकॉज पी एंड क्यू आर को प्राइम। पी और क्यू क्या है, हमारे पास को प्राइम नंबर है। सो आवर अजम्पशन इज रॉन्ग। तो हमारा जो अजम्पशन है वो क्या हो गया, रॉन्ग हो गया, जिस वजह से रूट टू हमारा एक रेशनल नंबर नहीं है, रूट टू हमारा क्या है, एक इरेशनल नंबर है। अब देखिए,
यहाँ तक आपको क्लियर होगा, आपको समझ में आ गया होगा। स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं आप यहाँ से। नेक्स्ट देखिए, मान लीजिए यहाँ √2 की जगह √3 आ गया, तो आपको सिर्फ चेंजमेंट क्या करनी है, स्टेटमेंट एज इट इज चलेगी। जहाँ पे √2 है वहां पर क्या रखना है आपको, सिर्फ 3। 2 था वहां पे आपको रख देना है 3। √3 प्रूव करना है तो 3 को इक्वल रख दीजिए। 2 का स्क्वायर क्या था, सिमिलर 3 का, तो यहाँ 2 की जगह 3 आ गया, 2 की जगह 3 आ गया, और ये 3 से डिविजिबल। तो यहाँ पे लाइन क्या लिखनी है, इफ p स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 3 सो p इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 3। तो p भी किससे डिविजिबल हो जाएगा, 3 से डिविजिबल हो जाएगा। लेट p इक्वल्स टू 2m, यहाँ पे 2m क्योंकि √2 था, अब यहाँ पे √3 है तो p की वैल्यू हम क्या रख देंगे, 3m। और 3m का जब स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3 का स्क्वायर क्या आएगा, 9 आ जाएगा। स्क्वायर का मतलब क्या होता है, उसी डिजिट को उसी डिजिट से मल्टीप्लाई करना। अब क्या करना है, 2q स्क्वायर, यहाँ पे आप इक्वेशन लेके चले थे तो यहाँ 3 आ गया, 4 की जगह क्या आ गया, 9 आ रहा है। 2 की जगह 3 रखेंगे, 4 की जगह 9, तो 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। तो ये भी क्या आ गया, देख लो, पी स्क्वायर भी 3 से डिविजिबल हो रहा है और क्यू स्क्वायर भी किससे डिविजिबल हो रहा है, 3 से। लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्यों, क्योंकि पी और क्यू हमारे पास को प्राइम नंबर है। तो ये क्या हो जाएगा, जंक्शन रॉन्ग हो जाएगा, जिस वजह से √3 क्या आ जाएगा, इरेशनल नंबर आ जाएगा। ये वे नंबर है जो सिंपल पूछे जाते हैं, जैसे सिंगल डिजिट हो गई, √2 हो गया, √3 हो गया, √5 हो गया, √9 तो नहीं होता। क्यों नहीं होता, क्योंकि √9 तो आपको पता है प्रॉपर रूट होता है किसका, 3 का। 3 एक रेशनल नंबर है। आपको ध्यान होना चाहिए, जिन जिन डिजिट का प्रॉपर रूट होता है वो हमारे क्या होते हैं, रेशनल नंबर होते हैं। जिनका प्रॉपर रूट नहीं होता है वो इरेशनल नंबर होते हैं। प्रॉपर रूट आपको पता होगा, मैं लिखवा दूंगी अगर आपको नहीं पता होता। अब देखिए, मान लीजिए अगर एक डिजिट मेरी रेशनल आ जाए और दूसरी डिजिट मेरी उसके अंदर इरेशनल ऐड हो रही है या मल्टीप्लाई हो रही है, तो क्या आंसर आएगा उसका। देखिए कैसे सोल्व करते हैं उसको। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। जितना हो सके इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें। देखिए, इरेशनल नंबर का सेकंड पार्ट प्रूफ करना समझते हैं, फिर हम नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा नेक्स्ट क्लास में करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम रेशनल और इरेशनल नंबर को नंबर लाइन के ऊपर कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है उसके बारे में पढ़ेंगे। देखिए, सेकंड जो इरेशनल का क्वेश्चन आता है वो क्या आता है, मान लीजिए मेरे पास क्या है, 3 प्लस √2 इज ए इरेशनल नंबर। प्रूफ करना है, प्रूफ 3 प्लस √2 इज एन इरेशनल नंबर। नंबर को मैं पूरा लिख देती हूँ, ध्यान से समझना। एक डिजिट हमारे पास रेशनल हो और दूसरी डिजिट हमारे पास इरेशनल हो, या तो वो ऐड हो रही हो या सब्ट्रैक्ट हो रही हो या डिवाइड हो रही हो, तो आप कैसे प्रूफ करेंगे उन चीजों को। ज्यादातर क्वेश्चन में डिवाइड में नहीं पूछा जाता है। डिजिट एक सिंपल है, जैसे 1/√2 उसके बारे में पूछ सकते हैं आपसे, वो मैं समझा दूंगी आपको सिंपल वे में। ज्यादातर डिजिट जो पूछी जाती है या तो एक रेशनल नंबर में इरेशनल नंबर ऐड करके पूछ लेगा, या फिर एक इरेशनल नंबर में इरेशनल नंबर सब्ट्रैक्ट कर देगा। तो उस कंडीशन के अंदर किसी डिजिट किसी रैशनल नंबर में अगर कोई इरेशनल नंबर सब्ट्रैक्ट हो रहा है या ऐड हो रहा है तो वो कंप्लीट नंबर रैशनल होगा या इरेशनल। तो ध्यान रखना हमेशा, वो कंप्लीट नंबर इरेशनल होगा, जरूरी नहीं है। लेकिन एक सिंगल डिजिट आए तब की बात है ये, यानी मान लीजिए 3 प्लस √2 आ गया और मान लीजिए कोई सेम डिजिट 2 बार मल्टीप्लाई हो रही है, तो उस कंडीशन में हमें ध्यान रखना है
जैसे ये डिजिट आ गई, एक बार प्लस आ गया, एक बार माइनस आ गया, तो इसको प्रॉपर मल्टीप्लाई करने के बाद, सोल्व करने के बाद देखेंगे कि रेशनल नंबर है या इरेशनल नंबर है। ये आपके आगे आएंगे अभी चैप्टर्स में, इस चैप्टर में आगे पढ़ेंगे ये हम। तो पहले हम प्रूफ कर लेते हैं। 10th क्लास में ये जो रेशनल और इरेशनल है, ये सबसे बेस्ट टॉपिक है। एक क्वेश्चन हर बोर्ड के अंदर एग्जाम में पूछा जाता है, हर बोर्ड एग्जाम में एक क्वेश्चन जरूर मिलेगा। √2 मिलेगा इरेशनल, या √3 मिलेगा, √5 मिलेगा, इनमें से या फिर इस तरीके के डिजिट एक क्वेश्चन जरूर देता है वो आपको इरेशनल प्रूफ करने के लिए। तो ध्यान से समझना इन क्वेश्चंस को। देखिए क्या कह रहा है, 3 प्लस √2 इज एन इरेशनल नंबर है, ठीक है। इसको कैसे प्रूफ करें, तो आपको सिमिलर वही प्रोसेस करना है, लेकिन उस जहाँ पे सिंगल डिजिट इरेशनल आती है, केवल एक इरेशनल डिजिट आती है, उसमें आपको क्या प्रोसेस करना है, जो अभी जस्ट मैंने आपको समझाया वही प्रोसेस करना है, सेम स्टेटमेंट लिखनी है। बट अगर एक डिजिट रैशनल और एक डिजिट इरेशनल आ जाती है, तो उस कंडीशन में आपको ध्यान रखना है किस तरीके से सोल्व करोगे। इतना लंबा प्रोसेस करने की जरूरत नहीं है उसमें, इसमें थोड़ा शॉर्ट प्रोसेस है। आप थोड़ा सा लो के अंदर लिख दें। सबसे पहले आपको वही कंडीशन मान के चलनी है कि लेट अस अज्यूम दैट 3 प्लस √2 इज एन रेशनल नंबर। सबसे पहले हम उल्टा मान के चल लेते हैं, इरेशनल नहीं, हम मानते हैं ये नंबर क्या है, हमारे पास एक रैशनल नंबर है। अगर ये रैशनल नंबर है तो इसको हम किसकी फॉर्म में लिख सकते हैं, पी अपॉन क्यू की फॉर्म में। जैसे 3 प्लस √2, अगर ये रेशनल नंबर है तो इसको हम कैसे लिखेंगे, पी अपॉन क्यू की फॉर्म के अंदर। जहाँ पे ध्यान रखने वाली बात है आपको, वो कहाँ है, यहाँ पे P एंड Q को प्राइम नंबर मानते हैं, वो आपको मानने हैं सिर्फ अगर आपके पास एक सिंगल डिजिट हो। क्या हो, आपके पास एक सिंगल डिजिट गिवन हो, यानी इरेशनल नंबर √2 √5 केवल सिंगल डिजिट। लेकिन अगर आपके पास एक रैशनल और एक इरेशनल नंबर अगर गिवन हो, तो आपको ये ध्यान रखना है P एंड Q आर को प्राइम न मान के एक इंटीजर मान के चलना है। क्या मान के चलना है, इंटीजर। तो आप क्या मानेंगे यहाँ पे, Q नॉट इक्वल्स टू 0 वेयर P एंड Q आर इंटीजर। बस ये ध्यान रखना है आपको, बाकी सिंपल है। जो रेशनल और इरेशनल नंबर आते हैं उनमें P और Q को इंटीजर मानना है, और जहाँ पे सिंगल डिजिट आती है इरेशनल की, वहां पे P एंड Q को आपको को प्राइम नंबर मानना है। सिर्फ ये ध्यान रखना है आपको। मुझे √2 हटाना है, एक सिंगल डिजिट लेके आनी है, मुझे तो पता है ना √2 एक इरेशनल है, ये आप क्यों लिखते हैं इंटीजर, भाई उसी तरीके से क्यों प्रूफ नहीं करते, क्योंकि हमें पता लग गया √2 इरेशनल है, √5 इरेशनल है, तो मैं क्यों इतना लंबा प्रोसेस करती हूँ, मैं डायरेक्ट यहाँ पे सिंपल वे में सोल्व कर देती हूँ। मुझे पता है √2 एक इरेशनल नंबर है, क्योंकि हम पहले ही प्रूफ कर चुके हैं उस चीज को। तो मुझे 3 हटाना है, तो 3 प्लस का इधर जाके किसका हो जाएगा, माइनस का। तो क्या बचा, √2 P अपॉन क्यू। 3 प्लस का है, उधर जाएगा किसका हो जाएगा, माइनस का। एल्शियम 3 के नीचे कुछ नहीं है, क्या मान लेंगे, 1। क्या आया, Q और 1 का मल्टीप्लाई क्या आया, Q आया है। Q को कितने से मल्टीप्लाई करोगे कि Q ही आएगा, 1 से, और 1 को जब आप P से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, P माइनस 1 को कितने से मल्टीप्लाई करें कि Q आ रहा है, Q से करेंगे, 1 मल्टीप्लाई Q इक्वल्स टू Q आ गया, और Q को जब आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ गया, 3Q, यानी √2 इक्वल्स टू P माइनस 3Q अपॉन Q। देखिए आपको यहाँ तक सोल्व करना है, सिर्फ आगे एक लाइन लिखनी है। क्या लिखोगे, P एंड Q आर को प्राइम, सॉरी P एंड Q आर इंटीजर। P और Q क्या है, इंटीजर है, तो ये डिजिट जब हम सोल्व करेंगे तो ये एक इंटीजर नंबर ही आनी चाहिए, क्योंकि P और Q जब हमारे इंटीजर है, कोई डिजिट है काउंटिंग की, तो जब हम इसको सोल्व करेंगे तो क्या आनी चाहिए कि नंबर आनी चाहिए।
अगर ये एक इंटीजर नंबर आ रहा है तो ये इक्वल दिखा रहा है, किसके इक्वल दिखा रहा है, √2 के। इसका मतलब √2 भी क्या आना चाहिए, इंटीजर आना चाहिए। बट हम तो ये पहले ही प्रूफ कर चुके हैं कि √2 तो हमारा एक इंटीजर नहीं है, √2 एक इरेशनल नंबर है। एक को प्राइम नंबर से हम सोल्व किया था हमने कि √2 एक इरेशनल इंटीजर है, तो ये रैशनल नंबर है, रैशनल नंबर है तो ये भी क्या आना चाहिए, रैशनल नंबर आना चाहिए। बट ये तो क्या है हमारा एक इरेशनल नंबर। तो आपको क्या लिखना है, इफ p and q are integers then p minus 3q upon q is an रैशनल नंबर। एक रैशनल नंबर होना चाहिए, रैशनल नंबर। क्यों, क्योंकि हमने अभी स्टेटमेंट में ये लिखा है कि p एंड q आर इंटीजर, तो वो नंबर एक रैशनल नंबर होगा लिखा है। तो यही लाइन हमें यहाँ लिखनी है कि p और q आर हमारे इंटीजर है, तो ये जो डिजिट आएगी प्रॉपर सोल्व करेंगे। p और q की वैल्यू हम कोई भी रखते हैं तो ये एक इंटीजर आएगा, और इंटीजर आएगा तो क्या है, एक रैशनल नंबर होना चाहिए। तो √2 इज ऑल्सो ए रैशनल नंबर। तो √2 भी क्या आना चाहिए, हमारा एक रैशनल नंबर आना चाहिए। क्यों, क्योंकि ये इसके इक्वल गिवन है। ये अगर रैशनल नंबर है तो ये भी क्या आना चाहिए, रैशनल नंबर आना चाहिए। दोनों इक्वल आ रहे हैं। बट वी नो दैट, लेकिन हम ये जानते हैं √2 इज एन इरेशनल नंबर। लेकिन हम ये जानते हैं कि √2 हमारे पास क्या है, एक इरेशनल नंबर है। √2 क्या है, हमारे पास एक इरेशनल नंबर है। लेकिन यहाँ तो ये कह रहा है कि रेशनल नंबर होना चाहिए। ये तो क्या हो गया, रॉन्ग हो गया, क्योंकि √2 इरेशनल है तो ये भी डिजिट क्या हुई, इरेशनल हुई। और ये भी क्या है, इरेशनल। तो जो हम मान के चले वो सारे क्या है, रॉन्ग हो गया। तो क्या लिखेंगे, बट सो आवर assumption is wrong। तो हमारा assumption क्या हो गया, wrong। so 3 plus √2 is a n, sorry 3 plus √2 is an irrational number। तो 3 plus √2 हमारा क्या हो गया, एक irrational नंबर हो गया। सिंपल है, सिर्फ उस कंडीशन में ध्यान रखना है। और इनमें आपको डायरेक्ट लिखना है कि p और q को प्राइम है, को प्राइम नंबर है, तो ये क्या है, एक रैशनल नंबर आना चाहिए, रैशनल नंबर है तो ये इसके इक्वल है। चाहे यहाँ पे √2 आए, √3 आए, जो भी डिजिट आए वो यहाँ पे रखनी है, रूट की सिर्फ रूट की डिजिट रखनी है। बाकी इसके साथ जो भी डिजिट मल्टीप्लाई डिवाइड में आ रहे हैं उसको राइट हैंड साइड रखना है आपको। √2 एक इरेशनल नंबर है तो ये क्या है, ये भी सॉरी ये रैशनल है तो √2 भी क्या आना चाहिए, रैशनल। और ये हम जानते हैं कि √2 तो क्या है, एक इरेशनल नंबर है। तो इसका मतलब p माइनस 3q अपॉन q भी क्या आना चाहिए, इरेशनल नंबर आना चाहिए। बट जो हम मान के चले थे ये इंटीजर है, तो हमारा कंप्लीट अजम्पशन क्या हो गया, रोंग हो गया। रोंग है तो इसका मतलब ये पूरा क्या है, रैशनल नंबर नहीं है, ये क्या है, एक इरेशनल नंबर है। आई होप आपको रैशनल नंबर किस तरीके से लिखने हैं p अपॉन q की फॉर्म में अंदर, वो भी मैंने आपको समझा दिया है। इरेशनल को कैसे प्रूफ करना है कि इरेशनल है वो भी आपको समझा दिया है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। कोई भी अगर आपका क्वेश्चन है जो आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर मुझे लिख सकते हैं, मैं आपके सारे डाउट्स सोल्व करूंगी। नेक्स्ट क्लास में हम क्या पढ़ेंगे, हमारा टॉपिक जो होगा वो क्या होगा, नंबर लाइन। यानी रेशनल नंबर को नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, बार के डिजिट को, और इरेशनल नंबर को हम नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, वो हम कल नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तब तक टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।